एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं जो आपको पौधा बताने जा रहा हूँ, ये पौधा जो है ये इसको के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ नाम है। जैसा कि मैं हर पौधे के बारे में यही बात बताता रहता हूँ कि जो जैसा देश वैसा बेस, जैसे जिस इलाके की जो बोली है, जो लैंग्वेज है, उसी के मुताबिक उसका नाम होता है। तो इसी तरह से ये जो है हमारे यहाँ इसके 3 नाम चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा नाम हमारे यहाँ चलता है वो गुल यास्मीन चलता है, उसके बाद इसका मोतिया चलता है, और कभी कभी बहुत मोगरा। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान के पंजाब के इलाके के, हमारा पंजाब जो है वहाँ के लोग इसको मोगरा भी कहते हैं। तो बाकी मुल्कों में भी इसी तरह से अपने अपने इलाकों का अपनी अपनी लैंग्वेज में हर एक चीज़ का नाम होता है। तो इसका नाम मैंने आपको ये 3 नाम बताए हैं। तो बाकी आगे आगे अभी हम इसकी बात करते हैं, सॉइल की बात कर लें तो सॉइल मिक्स जो है ये आप मैं अपनी बात करूं तो मैं सॉइल मिक्स जो है इसमें 60% नॉर्मल सॉइल इस्तेमाल करता हूं, और उसमें 60% नॉर्मल सॉइल के साथ फिर उसमें 20% काउडंग और 10% वर्मी कंपोस्ट। और ये 3 चीज़ें जब मिला लेते हैं तो इसमें कुछ मिकदार थोड़ी सी मस्टर्ड केक भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि 2 या 3%। वो मैं ज़्यादा नहीं डालता क्योंकि उससे फंगस भी पैदा हो सकता है, तो वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं ज़्यादातर जो है ये बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करता हूँ। उसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें यानी कि 2% या 1% या आप लगा लें, तो मैं इसमें मरा हुआ चूना भी डालता हूँ, जिससे हमारे कई किस्म के फंगस और कई किस्म की बीमारियों से ये हमारे पौधे जो हैं ये बचे रहते हैं। तो बात यह है कि ये हमारी हो गई इसकी सॉइल मिक्स। कंटेनर जो है या गमला जो है, इसका साइज़ जो है वो हमेशा आप बड़ा रखें। मेरे पास ये जो है ये इतना बड़ा भी नहीं है, बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि इसको ये कटिंग से मैंने लगाए थे। तो ये दोनों पौधे मैंने जो लगाए हुए हैं ये मैंने कटिंग से लगाए थे। ये कटिंग में लाया था तो वो मैंने लगाई है। तो ये कटिंग का जो है ये रिज़ल्ट है। उसके बाद इसके साथ फूल भी लगे थे। तो फूल जो लगे थे तो फूलों में ऐसा होता है कि जैसे ही फूल ख़त्म हो या गिरने शुरू हों तो मैं उनकी प्रूनिंग करता रहता हूँ साथ साथ। तो प्रूनिंग से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही इसकी प्रूनिंग आप कर देंगे तो फिर ये साथ ही नई शाखें निकालना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं अभी आपको एज ए सैम्पल बताता हूँ। जैसे कि ये देख लें, अभी ये इसकी नई ब्रांचेस आई हुई हैं। अभी इसमें भी फूल भी आने वाले हैं, बर्ड फ्लावर निकले हुए हैं, और इसमें ये नई प्रूनिंग आ रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि यहाँ से मैंने इसको जब इसने इस पहली वाली में से यहाँ से इसने फूल दे दिए थे तो उसके बाद मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग से फिर ये फ़ायदा हुआ है कि इसने फिर यहाँ से इसने 2 ब्रांचेस इसने और दिए हैं। तो इसी तरह से ये एक ब्रांच इसने जो शुरू में निकाली थी वो ये है। तो इसमें भी आप देख लें तो जब इसमें फूल आए हैं तो मैंने इसकी साथ ही प्रूनिंग कर दी थी। तो ये प्रूनिंग का ये फ़ायदा होता है कि जैसे ये ज़रब आप समझ लें या जमा समझ लें, जमा भी कर सकते हैं, ज़रब भी कह सकते हैं। मसलन ज़रब इसलिए कह सकते हैं कि ये अगर आप इसकी एक सिरे से इसका एक सिरा प्रूनिंग कर देते हैं तो फिर 3 या 4 इसमें से ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रब भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो है ये मैंने कटिंग लगाई थी, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल मोतिया है हमारा। ये नॉर्मल मोतिया है, इसमें डबल मोतिया भी आता है, यास्मीन इसको कहती हैं। तो ये डबल मोतिया भी आता है। डबल मोतिया जो है उसको यास्मीन कहती हैं, और ये जो सिंगल है इसको हम लोग आम नॉर्मल मोतिया कहती हैं। बात कर रहे थे कि पॉट्स के साइज़ की बात कर रहे थे। तो ये मेरे पास जो पॉट है ये
سائز میں میڈیم ہے، فل سائز بڑا بھی نہیں ہے اور چھوٹے میں بھی شامل نہیں ہے، یہ میڈیم ہی ہے۔ تو اچھا خاصے پاٹس ہیں دونوں، یعنی کہ یہ سیزن جو ہے اس میں یہ آرام سے گزار سکتے ہیں۔ اگلا جب نیا سیزن آئے گا تو انشاءاللہ میری بھی زندگی ہوئی تو میں ان کو بڑے گملے میں شفٹ کر لوں گا۔ تو ابھی یہ جو ہے یہ 12x12 کا گملہ ہے اور یہ والا بھی 12x12 کا گملہ ہے۔ تو جب اس کو میں نے شفٹ کروں گا تو میں 18x18 والے میں شفٹ کر لوں گا، یہ 24x24 والے میں شفٹ کر لوں گا۔ تو یہ دونوں گملے دونوں سائز جو ہیں اس کے لیے اگلے نیکسٹ سیزن میں موزوں رہیں گے۔ پروننگ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اتنا زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھ کی مدد سے بھی پروننگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ ایسے آپ پروننگ کرتے رہیں، اور یہ دیکھیں یہ بھی پھول آ کے ختم ہو چکے ہیں، تو اس کی بھی یہ دیکھیں یہ پروننگ ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح بس یہ پروننگ ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ آپ کے پودے جو ہیں یہ اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے، اور ان کو جیسے جیسے آپ پروننگ کرتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ یہ بڑے بھی ہوتے رہیں گے، تو یہ پورا ایک قسم کا غنچہ بن جائے گا۔ تو یہ غنچے ان کے بن جائیں گے، تو پھر یہ اسی حساب سے جتنے گھنے اس کے غنچے بنیں گے تو اسی حساب سے اتنے گھنے اس میں پھول بھی آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سے فائدے میں آپ کو بھی گنواؤں تو ہمارا اس میں ایک سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس لیے میں شارٹ بات ہی کروں تو اس کے پھول کا اس کے ہار بھی بنتے ہیں، اور اس میں ایک گلاب کا پھول لگا کے، 2 اس کی پتیاں لگا کے، یاسمین کی 2 پتیاں لگا کے، ایک پھول لگا کے، اور باقی اس میں یاسمین کے کلیاں لگا کے، تو یہ ہار بھی بنائے جاتے ہیں جو بازاروں میں عام آج کل بکتے ہیں۔ اور یہ جیسے ہی جون ختم ہوگا تو جولائی کے آخر میں وہ بھی بازاروں میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا آئل بنتا ہے، اس کی پرفیوم بنتی ہے، اس کی عطر وغیرہ بنتی ہیں، اور بہت سی ایسی اس کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ویڈیو ابھی کافی ہو گئی ہے، تو آپ کی معلومات کے لیے میں نے یہ آپ کو آج یہ اپڈیٹ دی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔